हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अनायका ट्यूटोरियल्स के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एक्सेल की आन बान और शान फार्मूले। एक्सेल के लगभग आज मैं सारे फार्मूले लेकर आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट प्लीज़ साथ में बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और मैं कोशिश करूँगा आपको हर फार्मूले बिल्कुल इजी तरीके से समझा दिया जाए। फिर भी अगर आपको कोई फार्मूला नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, फार्मूले को समझने से पहले सबसे पहला हम जो आज समझेंगे वो इक्वल के बारे में समझेंगे। इक्वल करता क्या है, देखिए, इक्वल लगाने के बाद ही कंप्यूटर को, आपके एक्सेल को पता चलता है कि आगे आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो कोई लॉजिकल या कैलकुलेशन होगा। क्योंकि इसके बाद ही उसको समझ में आता है कि आप जो लिख रहे हो शायद एक फार्मूला हो सकता है। जैसे अगर आप सीधा सम लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको टेक्स्ट मानेगा, आगे कोई सजेशन नहीं देगा। लेकिन अगर वहीं आप इक्वल लगा के सम करेंगे तो आपको सजेशंस देगा वो, कि भैया ये फार्मूला है, ये ऐसे ऐसे करना है। समझ में आया? तो मीन्स इक्वल का सबसे बड़ा रोल क्या है कि आपको कुछ भी कैलकुलेशन या लॉजिकल टेस्ट करना है तो आपको इक्वल लगा के चलना है, पहला। दूसरा, एक और फ़ायदा है कि अगर आपको किसी भी सेल की वैल्यू किसी सेल में दिखानी है तो इक्वल लगाइए, उस सेल का एड्रेस डाल दीजिए, बस। अब आप देखिए, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि इस सेल की वैल्यू उस सेल पे डिपेंड है। तो इक्वल का ये भी एक काम है। दूसरा, ऐसा नहीं कि आप इसी सीट में दिखा सकते हैं, आप नई सीट लेके वहाँ पे इक्वल लगा के इस सीट पे आके इस सीट का नाम भी दे के इंटर मारेंगे तो वहाँ पे आता रहेगा ये वैल्यू। अब अगर आपने यहाँ पे कोई भी चेंजेस किया, माइक्रोवेव की जगह एसी कर दिया, तो वहाँ भी एसी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड है। तो हमने आपको इक्वल के दो यूज बता दिए। अब आगे चलते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में क्या है आपको पता है, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। इक्वल लगाइए, मान लिया आपको कोई ऐसे जनरली कैलकुलेशन करना है, इंटर मारी, आ गया। इक्वल लगाइए, आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 4 आ गया। मतलब कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, इक्वल लगाइए। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो वैसे लिख दीजिए, जैसे 25 + 25। आप ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपकी सेल में कहीं पे कोई वैल्यू डली है, जैसे आपने यहाँ 45 डाल दिया, 85, इन सबको प्लस करना है, तो आप इनको जाइए एक एक करके प्लस का सिंबल, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ, सिंपल। तीनों का प्लस का सिंबल लगाइए, तीनों के सेल एड्रेस दे दीजिए इक्वल के बाद, वो तीनों को सम करके दे देगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको पहले दो की मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरे को प्लस करना है, तो कोई बात नहीं, इक्वल करिए, इसको जाइए इनके दोनों को प्लस कर दीजिए। उसके बाद तीसरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का सिंबल हटाइए, मल्टीप्लाई लगाइए और मल्टीप्लाई करिए। जैसे आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में लिखते हैं, सिंपल वैसा कर दीजिए और आपका कैलकुलेशन आपके सामने है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स। तो हमारा पहला टॉपिक था इक्वल, कंप्लीटेड। दूसरा ऑपरेटर। अब सम की तरफ चलते हैं। देखिए, सम का तो नाम ही है सम करना, और ये लगभग छोटा फार्मूला सभी को आता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी सीरीज में कहीं भी कोई भी डेटा हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा, इक्वल लगाइए। जैसा मैंने बताया, कोई भी फंक्शन यूज करना, इक्वल जरूर लगाना। फिर सम लिखिए। देखिए, कंप्यूटर आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सम लिखा, हर सम के साथ याद रखिए, कोई भी फार्मूला हो तो पहले इक्वल, फिर फार्मूले का नाम, और उसके साथ फिर एक छोटा वाला ब्रैकेट, ओपन और क्लोज। और इसके बीच में ही सारा डेटा रहेगा, कहाँ करना, कैसे करना, कहाँ करना, क्यों करना, सारा कंडीशन जो रहेगा वो इसके बीच में। यानी कि हर फार्मूले के तीन भाग, इक्वल, उस फार्मूले का नाम, और तीसरा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और इसी के अंदर रहेगा जो कुछ होगा। ओके, तो चलिए सम में गए। अब सम में देखो, कह रहा है नंबर्स, नंबर 1 2 3। अब आपको किसको सम करना है, तो मुझे यहाँ से लेके लास्ट तक सम करना, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद। अब फार्मूला देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। हमने कहा G2, फिर हमने कॉलन लगाया। कॉलन का मतलब होता है से, कि G2 से लेके G7 तक। ये अगर आप बीच में कॉलम लगाते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सेल देना और लास्ट सेल। सेल एड्रेस तो आई थिंक आपको पता ही होगा, ये है पापा जी। कॉलम नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, पापा, और रो नंबर को क्या बोलते हैं, मम्मी। तो ये पापा और ये मम्मी मिलके बनाते हैं सेल का एड्रेस। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, G2। तो G2 से लेके कहाँ तक जाना था हमें,
ये यहाँ तक, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा G27, और ये देखिए यहाँ एड्रेस बार में दिखा भी रहा है। तो हमने वही किया, यहाँ पे सम लिखा और सम के अंदर लिखा G2 से लेके G27 तक उनका सम कर दो। तो ये हमको सबको ऐड करके G2 से लेके G20 तक जितनी भी वैल्यू हैं सबको सम करके हमको वैल्यू दे देगा। क्लियर है, आसान है। इसके अलावा सम में ऐसा ही नहीं है कि आपको सीरीज में देना, आप जो जो चाहें उनको कॉमा लगाते जाइए, क्लिक करते जाइए और आपको वो सम दे देगा। इवन आपको अगर बीच में भी किसी को देना है सीरीज में, तो कॉमा लगाते लगाते दो को ऐसे सेलेक्ट कर लें सीरीज में और प्लस कर दें। अब ये क्या करेगा, पहले इन दोनों को सम करेगा, फिर सीरीज को सम करेगा, फिर सबको सम करके एक साथ बता देगा आपको वैल्यू। तो ये हो गया हमारा सम का फार्मूला। तो सम के फार्मूले में आप जो भी नंबर देंगे, इवन एक चीज़ और, ऐसा नहीं, एक चीज़ और डाल लीजिए, सम में आप नंबर भी ऐसे टाइप करके अगर देते हैं तो उसको भी सम कर देगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसको। इवन नंबर के साथ आप अपने किसी सेल को भी सम करना चाहते हैं, सेल एड्रेस दिया कॉमा करके फिर नंबर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो सम कर देगा। बस उसको नंबर वाला सेल चाहिए या तो फिर वैल्यू चाहिए। क्लियर। तो आई होप आपको सम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका एक बड़ा भाई है एवरेज। अब एवरेज तो देखिए जिसको मैथमेटिक्स आता है उसको सब समझ में आ जाएगा। एवरेज क्या होता है, सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको सम कर लो और जितनी बार आए हैं उनको काउंट कर लो, उससे डिवाइड कर, तो ये होता है एवरेज। तो यहाँ एवरेज का फार्मूला सीधे है, तो आपको मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। सीधे एवरेज लगाइए, G2 से G27 तक का एवरेज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो काम से सम करता था वही ये करेगा। जो जो नंबर्स आप इसके अंदर जैसे देना चाहें, सम में जैसे दे सकते हैं वैसे आप इसमें भी कॉमा लगा लगा के भी दे सकते हैं और अपनी तरफ से भी नंबर दे सकते हैं। ये उन सब का एवरेज बता देगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको, अपनी तरफ से भी नंबर दे के, जैसे 45 ये नंबर दिए तो ये इनका भी एवरेज बता देगा। इसमें इसको कोई परेशानी, देखो 71 नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको एवरेज भी समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं मैक्स की तरफ। तो देखिए मैक्स क्या करता है, नाम ही इसका है मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको जो इस पूरे डेटा में, देखिए इक्वल लगाया, फंक्शन का नाम जैसा मैंने बोला, और फिर तुरंत स्मॉल ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाना, लेकिन वो लास्ट में लगाना है। तो स्मॉल ब्रैकेट, अब ये कह रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक चेक करना है हमको, तो इसको एक रेंज दे दीजिए। रेंज हमने दे दिया भैया, यहाँ से यहाँ तक में आप हमको बताओ ब्रैकेट बंद कि भैया G2 से G27 में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। इंटर मार दो, सबसे बड़ी वैल्यू 1000 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, बहुत आसान है। ऐसे ही इसका एक और बड़ा भाई है कि अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए कि भैया ऊपर से लेके नीचे तक सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो बस सेलेक्ट करके रेंज में मिन में लिख दीजिए मिनिमम। मिन छोटा सा हिस्सा आ गया 30, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें 30 है, सिंपल है। तो मिनिमम आपको मिनिमम वैल्यू दे देता है। तो चलिए चलते हैं अपने नए ऑप्शन की तरफ, काउंट। तो काउंट भैया क्या करते हैं, वहीं इक्वल लगाओ, काउंट लिखो। और तो काउंट क्या करता है, ये ऐसे सेल को काउंट करता है जिसमें कोई नंबर वैल्यू हो। नंबर के अलावा कुछ भी और हुआ तो उस सेल को काउंट नहीं करेगा। तो चलो चलते हैं, इसको समझना तो बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार करके दिखा देता हूँ। तो देखिए काउंट में भी आपको रेंज देना है कि यहाँ से यहाँ तक, और रेंज बंद। काउंट में भी कुछ और नहीं है, कितने सेल एड्रेस देने वो पूरा दे दो। अब इस पूरे सेल में ये उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वैल्यू है। इंटर मारा तो आंसर आया 24। क्यों, क्योंकि पूरे ऑप्शन देखें तो हमारे पास कितने लोग हैं, 26 हैं, लेकिन 24 क्योंकि दो सेल में देखो आप, यहाँ एक तो यहाँ पे और यहाँ पे नंबर वैल्यू नहीं है, ये एक डॉट डॉट है। तो डॉट डॉट में टेक्स्ट हो गया। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक नंबर वैल्यू को और डिलीट करूँ तो एक और काउंट खत्म हो गया, क्योंकि काउंट केवल नंबर वैल्यू जिसमें है उसी सेल को काउंट करता है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, इसका बड़ा भाई है काउंटा। कौन है, काउंटा। तो चलो मिटा के शुरू से लगाते हैं, एकदम समझाते हैं गजब तरीके से। इक्वल काउंटा लिखिए, ब्रैकेट बनाइए और फिर एड्रेस दे दीजिए। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ईजिली एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस यहाँ से लेके पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, सेलेक्ट हो गया और बन। काउंटा क्या करता है, जैसा कि इसका नाम है, ओ सॉरी उल्टा सीधा देख रहे हो, एड्रेस टाइप हो गया आप लोगों से बातें करने के चक्कर में। चलिए फिर से लगाते हैं, COUNTA काउंटा ब्रैकेट
और ऊपर जाएंगे हम लोग, ओके, यहाँ से लेके हमें पूरा सेलेक्ट करना है। कहाँ तक? ये रहा हमारा ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। अब काउंटर क्या करेगा, उन सारे सेल को काउंट करेगा जिसके अंदर कुछ भी हो, जैसे एक दो, अब टोटल वैल्यू 26 है लेकिन यहाँ 25 है, देखिए यहाँ पे ये भी है तो भी आ रहा। हम नंबर को हटा के यहाँ पे ABCD लिख दे तो भी वो काउंट कर रही। तो काउंटर क्या करता है, उन सेल को काउंट करता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, स्पेस हो तो भी काउंट करेगा, केवल ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। जैसे इस सेल में देखिए हमने डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या हो गया, काउंट नहीं किया। इस सेल को हमने डिलीट कर देता हूँ तो इसको भी ये काउंट नहीं करेगा, 24 हो गया। लेकिन मैं इसी सेल के अंदर देखिए स्पेस दबा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने स्पेस दे दिया, एक ही बार स्पेस देता हूँ तो भी ये इसको काउंट कर लेगा 25। तो मीन्स अगर किसी भी सेल के अंदर कोई भी वैल्यू है तो इसको काउंट कर लेगा। अगला आ जाते हैं हम काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। काउंट ब्लैंक मतलब खाली सेल को काउंट करता है कि भैया इस पूरे उसमें कितने ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक हैं, पूरे रेंज में कितने सेल हैं जो ब्लैंक है। तो भाई एक ही सेल है ब्लैंक है क्योंकि इस वाले में तो स्पेस है, अब डिलीट कर दो इधर वाले में, तो 2 हो गए। अगर आपने स्पेस भी दे दिया तो काउंट नहीं करेगा क्योंकि उसमें वैल्यू है, ये केवल बिल्कुल स्पेस जितने भी सेल होंगे उसको काउंट करेगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं काउंट इफ़ की तरफ। तो काउंट इफ़ लगाते हैं हम यहाँ पे। अब काउंट इफ़, इसका नाम ही है काउंट इफ़, काउंट करो तब जब कोई एक कंडीशन होगा। तो इक्वल टू COUNT काउंट, इफ़ नाम है इसका, ब्रैकेट लगाओ। अब ये कह रहा है पहले ये बताओ कहाँ पे काउंट करना है, तो पहले आप रेंज दोगे कि भैया यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लो। अब कह रहा है किसको काउंट करना है, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये बता दो कि इंडिया कितनी बार आया है। तो ब्रैकेट बंद, सिंपल सी बात है, सेलेक्ट इंडिया कितनी बार आया, 2 बार आया है। कहाँ कहाँ, एक यहाँ है और कहाँ है भाई, एक यहाँ है। अगर मैं एक बार और लिख दूँ यहाँ पे इंडिया तो वहाँ 3 हो जाएगा। मीन्स एक कहीं भी सेल में कंटिन्यूस कहीं सीरीज है या कहीं कोई भी डेटा है तो आप उस पूरे रेंज में कोई भी एक चीज़ कितनी बार आया है उसको काउंट करना है। अच्छा, इन चारों को समझाने के लिए एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। एक शादी है, वहाँ पे मिठाई के डब्बे रखे हैं बारातियों के लिए और स्पेशली दूल्हे और उसके दोस्तों के लिए। तो जो काउंट करता है वो उन्हीं डब्बों को काउंट करेगा जो बाराती के दूल्हे और उनके दोस्तों के लिए है, मतलब जिसमें नंबर वैल्यू है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल है काउंटा। काउंटा कहता है उन सारे डब्बों को गिन लो जिसमें कुछ ना कुछ है, खाली डब्बों को काउंट मत करना क्योंकि बारातियों को देना है, गुस्सा हो जाएंगे। तो केवल खाली डब्बों को काउंट नहीं करना, बाकी सारे डब्बों को काउंट कर लो, चाहे उसमें एक लड्डू ही क्यों ना हो, बस मिठाई होनी चाहिए कोई ना कोई। तीसरा ऑप्शन क्या है, काउंट ब्लैंक। खाली डब्बों को काउंट कर लो, कितने डब्बे हमारे पास खाली बचे हैं, ज़रूरत पड़ने पे मिठाई दे के दे देंगे किसी को। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा खाली डब्बे। काउंट इफ़ क्या करता है, उन्हीं डब्बों को काउंट करो जिसमें काजू कतरी रखी हुई है। कितने डब्बे, क्योंकि महंगा होता है, सब लोग को नहीं मिलता तो स्पेसिफिक हम काउंट करेंगे कि काजू कतरी किस किस डब्बों में है। तो काउंट इफ़ उन्हीं को काउंट करता है जहाँ एक स्पेशल कंडीशन लगा देते हैं। तो सेम काम हम यहाँ अपने सेल पे किए, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो काउंट लगा दो, जब सारे डब्बों को देखना हो कि मतलब सेल को देखना हो कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू है कितने सेल में, तो काउंटा लगा दो। काउंट ब्लैंक, जब ब्लैंक सेल को काउंट करना हो किसी रेंज में तो ब्लैंक सेल लगा दो। और अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को काउंट करना है तो काउंट इफ़ लगा दो। आसान है। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो काउंट इफ़ मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। काउंट इफ़, ब्रैकेट में गए, रेंज, रेंज मतलब होता है कि एक एरिया मांगेगा आपसे कि कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, कॉमा, फिर उसके बाद पूछेगा भैया किसको काउंट करना है। तो आप चाहो तो इंडिया वाले सेल पे क्लिक कर दो या फिर आप उसकी जगह डबल कोट्स में जिस भी टेस्ट को काउंट करना है उसको लिख भी सकते हो आप और इंटर मार दीजिए और इस तरीके से आपका काउंट कर दिया। देखो इंडिया 3 बार आया, अगर उस रेंज में एक बार और लिख देता हूँ तो 4 हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने याद रखिएगा ये चीज़, अगर इंडिया के बाद आपने एक स्पेस दे दिया तो काउंट नहीं करेगा, स्पेस दे दिया तो भी काउंट नहीं करेगा। तो इसलिए बिल्कुल नाम ध्यान रखिएगा, आपके डेटा में क्लियर हो। ये बहुत बार होता है लोगों के साथ। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए इंडिया के बाद मैंने यहाँ भी स्पेस गलती से दे दिया है, अब काउंट नहीं कर, तो सबसे पहले पूरे सेल को सेलेक्ट कीजिए, रिप्लेस ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे केवल एक स्पेस दे के और इस दूसरे सेल में कुछ मत दीजिए, रिप्लेस ऑल कर दीजिए कि उस सेल के अंदर जहाँ भी स्पेस हो वो अपने आप, क्योंकि स्पेस दिखता नहीं है तो सारा स्पेस पहले डिलीट हो जाए। तो देखो अब सारे स्पेस डिलीट हो गए, 4 काउंट करके बता दिया। तो ये भी एक चीज़ बहुत होता है कि स्पेस आपको दिखता नहीं है तो किसी भी सेल में सेलेक्ट करके रिप्लेस ऑप्शन कंट्रोल H से कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे स्पेस दीजिए
और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। इस तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो काउंट इफ तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे डेट से रिलेटेड। ये सारे डेट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो बहुत ही आसान है। चलिए, जैसे ये हमारा डेट है, यहाँ पे कट कर लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे भी सेल इंसर्ट करा लेते हैं, थोड़ा कॉलम्स जल्दी जल्दी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। मेहनत का कुछ तो फल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एक फंक्शन सीखते हैं, टुडे। टुडे क्या करता है, ये आपको कुछ इसमें कुछ फील ही नहीं करना। टुडे मतलब आज, बस टुडे लिखे, ब्रैकेट बन गया। फंक्शन बोला है मैंने, रूल इक्वल फंक्शन का नाम और छोटा ब्रैकेट तो लगा दीजिए, इसके साथ कुछ नहीं देना। इंटर मारिए, आज की डेट आपको रिटर्न करके दे देगा, आज की डेट। अब इसी का एक भाई है नाउ। नाउ वो नहीं जो बाल काटता है, ये नाउ, अभी। अभी इंग्लिश है ना, नाउ, अभी। अभी कितना समय हुआ, टुडे मतलब आज, नाउ मतलब अभी। बताओ, समय भी बताओ, डेट भी बताओ। तो नाउ के साथ भी कुछ नहीं करना, इंटर मार दीजिए। तो देखिए ये हमको क्या दे दिया, डेट और टाइम के साथ दोनों दे दिया। क्लियर है ना। तो नाउ हमको डेट और टाइम दोनों दे देता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला फंक्शन क्या है भाई, नाउ हो गया, टुडे हो गया। अब हम डे की बात करेंगे। चलो, ये तो बहुत हो गया, इसको मिटाओ, इसको नंबर करो। याद रखिए नंबर वैल्यू, ये जो डेटा टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, उसको ज़रूर देख लें। अब ये डेट है, इस डेट से अगर हमको डे चाहिए, क्या चाहिए, डे, और मंथ चाहिए, यहाँ पे ईयर चाहिए, हमें इनको ब्रेकअप करना है, ठीक है। मतलब अलग अलग तोड़ना है। ब्रेकअप वो वाला ब्रेकअप नहीं, डे लिखो, यहाँ पे जाओ, डेट को सेलेक्ट कर लो और बंद कर दो। देखो इसमें कौन सा दिन था वो आ जाएगा। नंबर आया है तो नंबर तो आएगा ही, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल डेटा टाइप किया, बस डेसिमल वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। इक्वल किया, यहाँ पे हमको मंथ चाहिए, मंथ सेलेक्ट किया, और इस डेट का मंथ कितना है वो हमें अलग करना है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ईयर चाहिए हमको, तो ईयर भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए स्मॉल कैपिटल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑटो करेक्ट कर लेता है कंप्यूटर। तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या यूज है। देखिए कंपनियों में अलग अलग यूज होते रहते हैं कि किस, मान लिया किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब किस साल उसने, केवल हमको यही जानना है किस साल उसने ज्वाइन किया, तो कैसे पता लगाएंगे, तो ऐसे पता लगा लेंगे। अगर हमको ये जानना है कि इस महीने में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, तो कैसे बताएं, मंथ, केवल मंथ ही टारगेट करना है, तो मंथ से। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेट के मंथ, ईयर, और मान लीजिए सबका ईयर निकालना हो तो डबल क्लिक करेंगे, खटखट, सबकी के मंथ ईयर आ गया ना। अब ईयर वाइज फिल्टर लगा के बता देंगे भैया कितने लोग हैं इस ईयर में ज्वाइन करने वाले। तो ये एक आसान तरीका हो गया। प्लस ऐसे ही अगर आपको अलग डेट, अलग मंथ, अलग ईयर है और आपको उसका क्या बनाना है, डेट बनाना है, तो बहुत आसान है। सीधे डेट लिखो, सबसे पहले ईयर वाला सेल, फिर मंथ वाला सेल, और फिर डे वाला सेल करके इंटर मार दो और डेट तैयार है। तो डेट से आप अलग अलग भी कर सकते हैं, और अलग अलग है तो उनसे डेट भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेट तक। अब आ जाते हैं डेज। डेज क्या होता है भाई, डेज, ये डेज क्या होता है, डेज तो बड़ा खतरनाक है। डे तो आपको समझ में आ गया होगा, अब हम डेज की बात करने जा रहे हैं भैया, एक से ज़्यादा दिन, प्लूरल। तो डेज के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। मान लेते हैं इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और टुडे का फार्मूला लगा देते हैं ताकि आज की डेट आ जाए। अरे टुडे का फार्मूला लगाए, लेकिन वाई लिखना भूल गए यार, हम भी बहुत भुलक्कड़ हो गए, लेकिन आप मत भूलिएगा। आज की डेट आ गई, मुझे ये देखना है कि वहाँ से लेके आज तक में कितने दिन टोटल हो गए। तो मैं इक्वल लगाऊंगा, डेज का फार्मूला लगाऊंगा, और पहले इन डेट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आज की डेट क्योंकि आज लास्ट डेट है, और फिर स्टार्टिंग डेट, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। पता चल गया भैया टोटल कितने। अब ये आ रहा है क्योंकि डेट यहाँ पे वैल्यू है, फिर से मैं इसको नंबर करना पड़ेगा मुझे। कितने दिन हो गए टोटल, 2447 डेज, यानी कि इस डेट से लेके इस डेट तक में टोटल इतने दिन हैं हमारे पास। क्लियर है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि दो डेटों के बीच में अगर डेज काउंट करने हो तो आप डेज का फंक्शन लगा सकते हैं, जिसमें पहले इंड और फिर स्टार्टिंग डेट देना है। क्लियर हो गया। तो डेज भी समझ में आ गया होगा। डे डी इफ़, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे आते हैं डेट डी इफ़। डेट डी इफ़ क्या करता है, दो डेट के बीच में अगर आपको दिन चाहिए तो दिन बताएगा, मंथ चाहिए तो मंथ बताएगा, ईयर चाहिए तो ईयर बता देगा। तो जैसे ये, अब इसमें क्या है, डेट डी इफ़ में सबसे पहले जाइए, स्टार्टिंग डेट दीजिए, फिर एंडिंग डेट दे दीजिए, और फिर कॉमा लगाइए। देखिए स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और फिर कॉमा लगाइए। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखेंगे उसी बेसिस पे आपको मिलेगा।
जैसे मुझे ईयर चाहिए तो मैंने वाई लिखा, इंटर मारा, तो ये बता रहा है भैया इस डेट से इस डेट तक टोटल 6 साल हो गए। वाह 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 वाह। अब मुझे चाहिए मंथ, तो वाई के बाद लिख दीजिए मंथ, तो 6 साल 8 महीने, ये केवल मंथ बताएगा। अब हमको चाहिए दिन, भैया कितने दिन हो गए, तो हम लिखेंगे एम डी, मंथ के बाद क्या आता है दिन, तो तीनों चीज़ें हमें मिल गई। अब इनको अलग अलग भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखिए, डेट डी इफ़, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेट डी इफ़ लिखिए, और पहले स्टार्टिंग डेट, फिर एंडिंग डेट, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड में आप लिख दीजिए वाई, वाई से आपको ईयर का पता चलेगा 6 ईयर। फिर यहाँ पे फिर से डेट डी इफ़, स्टार्टिंग डेट कॉमा एंडिंग डेट कॉमा वाई एम, मंथ के लिए ब्रैकेट बंद, तो मंथ आ गया। अब हमें डे चाहिए, तो डेट टी इफ़, और फिर स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट कॉमा, अब हमें चाहिए एम डी, एम डी से डेज आपको मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए 6 साल 8 महीने 10 दिन इन्होंने काम किया हुआ है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं किसी भी स्टार्टिंग, इवन आप ये भी पता, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1992 है, तो मैं 32 साल, ओ माय गॉड, 8 महीने और 10 दिन का हो चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एज का भी पता लगा सकते हैं, आज की डेट में कितने दिन तक हैं वो भी क्लियर है। तो ये हो गया हमारा डेट डी एफ। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे और फंक्शंस की तरफ। अभी बहुत सारे फंक्शंस हमारे बाकी हैं जो आपको पार्ट 2 वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले बता सकूं, जो कि इस लिस्ट में ऑलरेडी आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स, और अच्छे अच्छे वीडियो, अपने सजेशंस भी दीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। किस टॉपिक पे बनाऊं, किस चीज़ से रिलेटेड बनाऊं, ये ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।